सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जा कर के देख ज़रूर लें। और चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पार्ट 2 के स्टार्टिंग में हमें यू दिखाई जाती है जो कि एक चाकू लेकर अपनी क्लासमेट से बोल रही होती है, मैं इस चाकू से युवान को मारूं या फिर आग में जला करके मारूं या फिर जहर दे करके। उसके बाद वो अपनी क्लासमेट अब हमें उसके क्लासमेट का नाम नहीं बताया गया है, इसलिए हम उसे सू नाम से बुलाएंगे। तो वो सू से एक बड़े से पत्थर पर चढ़ने के लिए बोलती है। जब सू चढ़ जाती है तो वो बोलती है कि वहाँ से एक अंडा फेंकी। वहाँ से जब वो अंडा फेंकती है तो उस अंडे का कचूमर बन जाता है। तो वो बोलती है बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और बोलती है मैं सबके सामने अपने पति को मारने की कोशिश करूँगी, तब तो वो मुझे ज़रूर डिवोर्स देने के लिए अलाउ करेंगे। लेकिन फिर वो खुद को ही फांसी लगाने की एक्टिंग करने लगती है और सू से बोलती है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे बचा ले। और फिर सू उधर ही जाकर छुप जाती है। और उधर से हैन और गोंग आ रहे होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि ये मरने वाली तो है नहीं, बस ये एक्टिंग कर रही है। इसलिए वो उसके पास जा करके इंजॉय करने के लिए बोल करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सच में सू लटकने लगती है तो एक मेड आकर उसे बचाता है। और वो मेड बोलता है मिस यू आप ऐसा क्यों कर रही है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो यू बोलती है मुझे मत बताओ। तो मेड बोलता है ये जीवन और मौत के बारे में मैं आपको बता कर रहूँगा। तो यू बोलती है जाओ यहाँ से। तो वो बोलता है आपको पता है ऐसा नहीं है कि मास्टर युवान की बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मैंने सुना है कि उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। तो यू बोलती है यही है जो आप मुझे बताना चाहते थे कि आपके यंग मास्टर युवान ठीक हो सकते हैं। और अगर आपको पता है कि आपके यंग मास्टर युवान कैसे ठीक हो सकते हैं तो आपको यह अपने बॉस को पहले ही बताना चाहिए था, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मेड बोलता है आपको नहीं पता, इसमें बहुत कुछ रहस्य है। तो यूँ बोलती है चुप रहो, मुझे उस पागल की बीमारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर यू लेटी होती है और युवान उसके पास आता है और कान पकड़ के उठाते हुए बोलता है उठो हनी, ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी है, मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए चलो। तो यू बोलती है मुझे नहीं जाना। तो युवान बोलता है मेरी माँ ने कहा था फ्यूचर में मैं जो भी काम करूँ वो तुम्हारे साथ करूँ, इससे हमारा प्यार और रिश्ता मजबूत होगा। तो यू बोलती है तुम्हारी मॉम ने मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करनी है। तो युवान बोलता है लेकिन मेरी मॉम ने तो कहा है तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगी। तो ये बोलती है तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ये नहीं बताया कि शादी से पहले अपनी माँ की बात सुननी चाहिए, शादी के बाद अपनी पत्नी की बात सुननी चाहिए, और जब पत्नी मर जाए तो उसके साथ खुद भी आत्महत्या कर लेनी चाहिए, इसलिए तुम्हें हमेशा मेरी बात सुननी चाहिए। तो युवान बोलता है मैं समझ गया, मुझे शादी से पहले अपनी पत्नी की माँ की बात सुननी चाहिए, शादी के बाद अपनी पत्नी की, और जब मेरी पत्नी मर जाएगी तो मैं भी आत्महत्या कर लूँगा। और फिर बोलता है हनी देखो मुझे याद हो गया, अब तो तुम मेरे साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस के लिए चलोगी ना। तो वो बोलती है नहीं मुझे अभी थोड़ी देर सोना है, तुम खुद ही जाके कर लो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस। तो युवान जाने लगता है तो वो सोचती है कि अच्छा हुआ है चला गया, इससे पीछा छूटा। लेकिन वो लौट के आता है एक कप में पानी लेकर और मुंह में डाल के उसके ऊपर कुल्ला कर देता है। तो यू बोलती है तुम पागल हो। और फिर हमें सुबह दिखा जाता है कि यू बैठी होती है और सू बोल रही होती है क्या आप सच में अपने पति से छुटकारा पाना चाहती हैं। तो यू बोलती है जरूर, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपने पति का मर्डर करने वाली हूँ, तो मैं किस हथियार का उपयोग करूँ, और मैं दुनिया की बहुत परवाह करती हूँ। तो सू बोलती है मैं कुछ समझी नहीं। तो यू बोलती है सोचो अगर मैंने उसे डिवोर्स दे दिया तो वो किसी और लड़की से शादी कर लेगा और किसी दूसरी अच्छी लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाएगी और उसके पेरेंट्स भी सफ़र करेंगे। और किस पेरेंट्स को अच्छा लगेगा कि उसकी बेटी की शादी किसी पागल के साथ हुई हो। तो सू बोलती है लेकिन आपके डैड तो यू बोलती है नहीं, मेरे डैड को भी नहीं पता होगा कि युवान एक पागल है, उन्होंने मेरे डैड को भी चीट किया होगा। अगर मेरी मॉम होती तो मेरी शादी एक पागल के साथ बिल्कुल नहीं होने देती। और उधर युवान मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो यू जाती है और उसके खाने में कुछ मिला देती है। तो युवान बेहोश हो जाता है और फिर यू चाकू से उसे मारने वाली होती है, लेकिन वो खुद ही उड़ के एक पेड़ पर लटक जाती है। और युवान उठ जाता है और पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। तो सभी मेट्स बताते हैं कि वो रही। और युवान उसे देखता है और बोलता है हनी मजा आ रहा है। तो यू और गुस्सा हो जाती है और उधर युवान एक मेड के साथ खेल रहा होता है। तो यू आती है और उसके गले में एक रस्सी डालकर बोलती है मैं अपने पति का मर्डर करने वाली हूँ, लेकिन गलती से उन दोनों का किस हो जाता है। और हमें यू के पिता दिखाए जाते हैं जो कि
किसी से बात कर रहे होते हैं कि वो घोष डीमन संप्रदाय से छुटकारा कैसे पाए, क्योंकि वो नीदरलैंड संप्रदाय को बचाना चाहते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घोष डीमन संप्रदाय अंधेरे और बुराइयों में छिपा हुआ था और उनके खिलाफ बचाव करना बहुत ही मुश्किल था। और घोष डीमन संप्रदाय के अधिकतर लोग मोटे थे। और फिर हमें घोष डीमन संप्रदाय के लोग दिखाए जाते हैं और नीदरलैंड के लोग बोल रहे होते हैं कि फाइनली हमने घोष डीमन संप्रदाय का हेडक्वार्टर ढूंढ ही लिया और आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और फिर उन दोनों संप्रदाय के बीच युद्ध होने लगता है और फिर घोष डीमन संप्रदाय के लोग जीत ही जाते हैं और वो डांस करके अपनी खुशी मनाते हैं। और फिर हमें युवान दिखाया जाता है जो कि लेटा होता है और फिर यू आती है और उसे गौर से देखने लगती है। तभी वहाँ पर एक मेड आ जाती है जो कि नए कपड़े को आयरन करके लाई थी और वो कपड़े रख करके जाने लगती है, लेकिन वो बार बार मुड़ करके युवान को देखने की कोशिश करती है, लेकिन यू उसे देखने नहीं देती है। और फिर यू उसके पास बैठ जाती है और फिर वो युवान के चेस्ट को छूने ही वाली होती है, लेकिन फिर वो उठ जाता है और बोलता है हनी तुम्हारे नोज से ब्लीडिंग क्यों हो रही है। तो वो कुछ नहीं बोलती है। और फिर हमें युवान और यू के बहुत सारे रोमांटिक मूवमेंट दिखाए जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अब यू को युवान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हैन और गोंग यू के पास आते हैं और हैन बोलता है कि अब तुम हॉली मेडिकल संप्रदाय के मास्टर की वाइफ हो तो तुम थोड़ा मैनर्स में रहो, लेकिन यू बोलती है कि तुम्हें किसी से बात करने की तमीज नहीं है। तो हैन बोलता है कि अब आपकी शादी हमारे परिवार में हो चुकी है तो इसलिए आपको एक औरत की तरह बर्ताव करना चाहिए। तो यू बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें चूज नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा दुष्ट, पाखंडी और पागल हो। तो गोंग बोलता है अगर हैन भाई दुष्ट, पाखंडी है तो पागल कौन है। तो सू बोलती है शायद यंग मास्टर युवान। तो गोंग बोलता है तुम एक सर्वेंट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यारे भाई को ऐसा बोलने की। और गोंग सू को मारने वाला होता है, लेकिन बीच में यू आ जाती है और बोलती है इसने सिर्फ मेरे बातों को रिपीट किया है, इसलिए अगर किसी को ब्लेम देना है तो मुझे दो, और अगर तुम सब शांति भरी जिंदगी चाहते हो तो मुझे डिवोर्स दिला दो और यहाँ से जाने दो। तो हैन बोलता है आप जाओ, आपको हम नहीं रोकेंगे। तो यू बोलती है सच में। तो हैन बोलता है हाँ। तो यू जाने लगती है, लेकिन फिर रुककर बोलती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम अच्छे लड़के तो बिल्कुल भी नहीं लगते हो। और उन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर बहस होने लगती है। तभी युवान आता है और उनसे बोलता है कि चलिए हम साथ में खेलते हैं। तभी यू और हैन दोनों साथ में मना कर देते हैं। अब आगे क्या होगा, क्या युवान जैसा है यू उसे वैसा ही एक्सेप्ट कर पाएगी या फिर कर रही है या फिर नहीं कर पाएगी, ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दे और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना बोले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।